उसके बाद है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सेकंड मेथड है जो सैंपलिंग का, अब उसको देख लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग इन्वॉल्व्स selecting individuals or observations based on criteria such as convenience, availability or the correct researcher's judgment। यहाँ पर इसमें ये होता है कि हम अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, हमारी अवेलेबिलिटी या फिर रिसर्चर जो होता है उसकी जजमेंट की बेस पे वो सैंपल ले रहा होता है, चूज कर रहा होता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें ये होता है कि दिस सैंपल मेथड इज नॉट अ फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें कोई फिक्स्ड या डिफाइंड मेथड नहीं होता, ठीक है, सिलेक्शन का। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसका एक मसला ये भी है कि यहाँ पर पब्लिक का चांस नहीं होता कि वो सैंपल का पार्ट बन सकेगा, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ना, तो इसमें हम अपने हिसाब से ले रहे होंगे, हम हमारी हमारी सहूलत के मुताबिक ले रहे हैं। अब ये कह सकते हैं अपनी आसानी के मुताबिक हम सैंपल ले रहे होते हैं इस सैंपलिंग के अंदर, इस मेथड के अंदर। इसलिए इसलिए फिर पूरी जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का चांस नहीं होता कि वो सैंपल का हिस्सा बन सकता है।